हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है। स्टेटमेंट इसके 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप चीज़ पहले एक नोटिस करो कि इसमें मेरे पास पहली 2 टर्म्स में क्यूब्स आ रहे हैं, लास्ट 2 टर्म्स में एक बार ए स्क्वायर आ रहा है, एक बार बी स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह का फॉर्मूला कौन सी आइडेंटिटी का होता है? ये क्यूब वाली आइडेंटिटी है। कौन सी है? प्लस वाली के माइनस वाली? इसमें सारे साइन प्लस के आ रहे हैं, मतलब ये प्लस वाली आइडेंटिटी है। तो हम यहाँ पे इसको पहले उस आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, 8a क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 2a क्यूब। 2 का क्यूब 8 हो गया, a का क्यूब a ही हो गया। ठीक है, प्लस b क्यूब को हम एज इट ही रखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है? पहले होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, देन होता है 3a स्क्वायर b। ये देखो 3 a इसमें क्या है? ये है मेरे पास, इसका स्क्वायर। b क्या है? b ही है। अब इसको ओपन करके देखो, 12a स्क्वायर b बनता है। ये देखो 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, a स्क्वायर b बन रहा है। प्लस नेक्स्ट क्या होता है फॉर्मूले में? 3a में ना यहाँ पे 2a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बना? 6ab स्क्वायर। देखो 6ab स्क्वायर बन रहा है हमारा, मैच हो रहा है स्टेटमेंट के साथ। तो इट मीन्स मेरे पास ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड जो है बन रही है। तो अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें एक दूसरा फॉर्मूला भी था ना 3ab ब्रैकेट वाला, तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि स्टेटमेंट में से ही क्लियर हो रहा है कि ब्रैकेट वाला उन्होंने फॉर्मूला यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, अदरवाइज स्टेटमेंट में भी ब्रैकेट आती, तो हमने इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ किया। तुमने राइट हैंड साइड अभी बनाई है पीछे, तो उसमें से a देखो क्या है? a है मेरे पास 2a, और b क्या है? b ही लिया है हमने। तो राइट हैंड साइड मेरे पास बनी हुई है, इट मीन्स मेरा आंसर का है लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट कर देंगे a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू b ही पुट कर देंगे। इसकी पावर क्या आ गई? 3 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इसको फैक्टर्स बनाने हैं इनके, तो इट मीन्स पावर 3 है। तो ये कितनी बार लिखा जाएगा? 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, ये 3 टाइम्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट के फैक्टर्स हो गए। तो ये जो सेकंड पार्ट है हमारा, ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट के जैसे। तो इसको भी अब हम ब्रेक करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये क्या बना? 2a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। अब ये देखो, जिसमें बी स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो, ये वाली टर्म, ठीक है, बाकी सारी नेगेटिव हो, तो वो कौन सी आइडेंटिटी लगती है वहाँ पे? माइनस वाली आइडेंटिटी लगती है। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब इसमें देखो a क्या है? a इज़ 2a एंड b क्या है? b इज़ b। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 2a माइनस बी होल क्यूब फैक्टर्स में लिखना है, तो कितनी बार लिखा जाएगा ये? 2a माइनस बी 3 बार लिख दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट के फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में भी हम सबसे पहले इसकी ब्रेकिंग करते हैं। 27 को कैसे लिखेंगे? कौन से क्यूब में लिखा जा सकता है? 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, 125 किसका क्यूब होता है? 5 का, साथ में आ गया a। तो इट मीन्स मैंने a क्या लिखना है? 3, और b क्या लिखना है? 5a। देन माइनस 3a स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू b मतलब 5a। देन प्लस 3a मतलब 3 इंटू b का स्क्वायर, यहाँ पे b क्या है? 5a। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूला कौन सा जाना है। पहली 3 टर्म्स नेगेटिव, लास्ट वाली प्लस की, तो a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी जाएगी, दैट इज़ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर।
तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ 3 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी इज़ 5a. ठीक है, a is 3 and b is 5a. Now put these values in identity, that is 3 minus 5a whole cube. और अब हमने इसके फैक्टर्स में इसको लिख देना है 3 minus 5a, 3 minus 5a and 3 minus 5a. Then we will get our factors of this part. नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट है हमारे पास. फोर्थ पार्ट में देखो 64 को कैसे ब्रेक करेंगे. 4 का क्यूब 64 होता है. ठीक है, तो ये लिखा गया 4a क्यूब. 27 का क्यूब होता है, सॉरी 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो ये बन गया 3b क्यूब. देन माइनस 3a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर इंटू b. आप इसको ओपन करके देख सकते हो. 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 3 इंटू 3 9, 16 इंटू 9 144 a स्क्वायर b. एग्जैक्ट मेरे पास स्टेटमेंट वाले टर्म बन गई. देन प्लस 3 4a इंटू 3b स्क्वायर. अब ये देखो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108 ab स्क्वायर. तो एग्जैक्ट मेरे पास वही स्टेटमेंट वाला टर्म बन गया. तो अब हमने यहाँ पे देख लेना कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव आ रही है, तो a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी जाएगी. दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ठीक है, तो देखो इसमें a क्या है 4a और b क्या है 3b. a है 4a एंड b है 3b. तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हमने अपनी आइडेंटिटी में पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड तो हमारी स्टेटमेंट ही बनी हुई है. तो इसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि इसकी पावर में आ रहा है 3. ठीक है जी, तो हमारे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b. ओके, देन दीज आर द फैक्टर्स ऑफ आवर फोर्थ पार्ट. देन नेक्स्ट है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसमें भी हम सबसे पहले ब्रेकिंग करते हैं. 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो इसको हम लिखेंगे 3p क्यूब माइनस 1/216. तो ये आएगा 6 का क्यूब होता है, लेकिन इसको 1 में लिखेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है. ठीक है, देन माइनस 3a स्क्वायर. a स्क्वायर यहाँ पे क्या है 3p का स्क्वायर इंटू b क्या है 1/6. आप इसको ओपन करके देख सकते हो. 3 3 ज़ा 9 एंड ये 3 और 6 कैंसिल हो गए, 9/2 बन गया हमारे पास, साथ में p स्क्वायर आ गया. देन प्लस 3 ये है मेरे पास a, अब b का स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर हुआ. 3 3 ज़ा 9, 1/6 कितना बना 1/36, 9/36 की कटिंग कर दी, दैट इज़ 1/4p. ठीक है, तो a क्या आएगा 3p और b क्या होगा 1/6. a आएगा 3p एंड b होएगा 1/6. अब हम इसको पुट कर देते हैं आइडेंटिटी में. होल क्यूब लिखा जाएगा और ये कितनी बार आ जाएगा मेरे पास 3 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 3 है. ठीक है जी, तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट के रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ जाएंगे. तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है. और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.